राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्तिमती रानी रत्नावती की कथा सुना रहे हैं। अब तो रानी दासी के पीछे पड़ गई और उससे बार बार पूछने लगी, बता तुझे ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आहा, कितना जादू है इन नामों में। मैं तेरे मुंह से हाँ नंदनंदन, हाँ ब्रजचंद्र सुनती हूँ तो देह की सुधि भूल जाती हूँ। दासी ने पहले पहले टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ गई तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझसे मत पूछिए। आप राजमहल के सुखों को भोगिए। क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं? यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पद पद पर लहूलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इसके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयां इतनी भयानक हैं कि उनको सुनकर दिल दहल जाता है। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। आम्बेर के प्रसिद्ध महाराजा मान सिंह जी के छोटे भाई का नाम था राजा माधो सिंह। इनकी ही पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावती का बदन जैसा सुंदर था वैसा ही उसका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा ही प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता था वही इनके प्रति श्रद्धा करने लगता। महल की दासियां तो उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती थी। रत्नावती के महल में एक दासी बड़ी भक्तिमती थी। भगवान अपने प्रेमियों के सामने लीला प्रकाश करने में संकोच नहीं करते। वह भाग्यवती पुण्यशीला दासी भी ऐसे ही एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रसामृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला करके उसे आनंद समुद्र में डुबोए रखते थे। रानी का हृदय उसकी ओर खिंचा। वह बार बार उसकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती थी। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम रोम से सदा बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्यों के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के और ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के, प्रेमी के शरीर से प्रेम के, ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते रहते हैं और इस वातावरण में जो कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते हैं। यह तो नियम की ही बात है। और जिनके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक घने होते हैं, उनके अंदर से वे अधिक निकलते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेममयी दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा हुआ था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। प्रेम उसमें समाता नहीं था, बरबस बाहर निकल जाता था। उस प्रेम ने रानी पर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी व्याकुलता से भरी, हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे ब्रजचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद मिला। अब तो रानी उस दासी के पीछे ही पड़ गई। उससे बार बार पूछने लगी, बता तुझे ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आहा, कितना जादू है इन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब हाँ नंदनंदन, हाँ ब्रजचंद्र सुनती हूँ, देह की सुधि भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बरबस उन मधुर नामों की ओर खिंच जाता है। आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बता मुझको यह माधुरी निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूंगी जिनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है। बता मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी?
मुझे भगवान के प्रेम का वह रहस्य बतला दे जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है और जिसके एक कण का दूर से दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो जाती है। दासी ने पहले पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ गई तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझसे ना पूछिए, आप राजमहल के सुखों को भोगिए, क्यों व्यर्थ में इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं। यह रास्ता तो कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पद पद पर लहूलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इसके समीप पहुंच सकते हैं। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयाँ इतनी भयानक हैं कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्टी जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं, घी बनकर इसे और भी उभारती है। सिसकना और सिर पीटना तो नित्य का ही काम है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पली पोसी हैं। यह पंथ तो विषय विरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार हैं। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी माधुरी देखने को मिल गई फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए ना तो यह सब पूछिए ना इस ओर ताकिए। यह सब सुनकर तो रानी रत्नावती की उत्कंठा और भी बढ़ गई। बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर, उन्हें अधिकारी जानकर श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश किया। अब तो दासी रानी की गुरु बन गई। रानी गुरु बुद्धि से उनका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनुरूप माधुरी का बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो कहना ही क्या। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर ब्रजनंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करने के लिए छटपटा उठा और वे रोकर दासी से कहने लगी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी यह जीवन जीवन रहेगा। आहा, वे मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी, दर्शन तो सहज नहीं है। जो लोग राज छोड़कर धूल में लुट पड़ते हैं, अनेकों उपाय करते हैं, वे भी इस रूप माधुरी के दर्शन नहीं पाते हैं। हाँ, उन्हें वश में करने का उपाय है, वह है प्रेम। आप चाहें तो प्रेम से उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। रानी के मन में जच गया कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ हो ही नहीं सकती। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ते हैं। जिसके मन में यह निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि हैं और वे ही मेरे परम प्रियतम हैं, वह उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। वह तन मन भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देने को क्या है। भगवान तन मन साधन प्रयत्न या भोग मोक्ष के बदले में थोड़े ही मिल सकते हैं। वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं और कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावती के मन में प्रेम का भाव कुछ कुछ जाग उठा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति के अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन धन से उसकी सेवा आरंभ कर दी। वे अब जागृत स्वप्न दोनों ही स्थितियों में बहुत प्रेम का पूर्ण आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मुंह मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आ जाती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपालु महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे। एक बार एक पहुंचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग्य की मूर्ति थे, भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया, मेरा रानीपन सत्संग में बड़ा ही बाधक बन रहा है, परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही ना, यह मेरा स्वरूप तो है ही नहीं। फिर इसे मैं पकड़े रहूं और अपने मार्ग में बड़ी बड़ी बाधा रहने दूं। उन्होंने दासी गुरु से पूछा,
भला बताओ तो मेरे इन अंगों में से कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मुझे सत्संग के महान सुख से विमुख होना पड़ता है। दासी ने मुस्कुराकर कहा, रानी ने आज पद मर्यादा का बांध तोड़ दिया। दासी ने रोका, परंतु वह नहीं मानी और जाकर महात्मा के दर्शन किए और सत्संग से लाभ भी उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती के स्वामी राजा माधव सिंह दिल्ली में थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र में लिखा, रानी तो कुल की लाज मर्यादा छोड़कर साधुओं की भीड़ में जा बैठी है। पत्र माधव सिंह के पास पहुंच गया। पढ़ते ही उनके तन मन में आग लग गई, आंखें लाल हो गई, शरीर क्रोध से कांपने लगा। इसके बाद माधव सिंह ने क्या किया यह जानेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।